अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टर्की सूप, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। विंटर का मौसम है, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और देखिए हमने कितने आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाया है और आप भी उतनी ही आसानी के साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक कि हमने इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम सॉस पैन के अंदर 1.5 लीटर पानी को शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हम आधा किलो चिकन शामिल करेंगे, हड्डी वाला। क्योंकि हमें यखनी बनानी है तो आप कभी भी बोनलेस गोश्त मत लिएगा, वरना उसमें तो रस ही नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, सब हड्डी वाला गोश्त लेकर इसकी यखनी बनाएंगे। थोड़ा सा आंच को करेंगे हम तेज, ताकि इसके अंदर बॉईल आ जाए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। सिर्फ हम नमक के साथ यखनी को अपनी तैयार करेंगे। जी ये देखिए हमारा बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसके ऊपर जितना भी स्टार्च आया है इसको हमने निकाल कर फेंक देना है। जी ये देखिए हमारा स्टार्च रिमूव हो चुका है। अब हम इसको आंच हल्की कर देंगे और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको हम कम से कम भी आधे घंटे के लिए पकोने के लिए रख देंगे। ये देखिए आधे घंटे से 45 मिनट तक के हमारे हो चुके हैं। यखनी हमारी बहुत अच्छे से तैयार है और ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम निकाल लेंगे चिकन के पीसेस को। अब हम इसको कांटे की मदद से इस तरह श्रेड कर लेंगे। यखनी को हमने अलग से जग के अंदर स्टोर कर लिया है। अब सॉस पैन के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है। फिर हम इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधी प्याज चॉप हुई हुई, इसको हम पिंक कर लेंगे। इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। जी ये देखिए अदरक लहसुन की हमारी खुशबू आना शुरू हो गई है और प्याज भी हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा पाव गाजर, जिसको हमने इस तरह बारीक कद्दूकस कर लिया है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा पाव ही शिमला मिर्च, जिसको हमने इस तरीके से जूलियन में कट कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे सफेद कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, काली कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर हम हल्के जाएगा नमक भी शामिल करेंगे, क्योंकि हमारी यखनी में नमक कम था, इसीलिए हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के मैदा। अब इसके साथ हम अच्छे से इनको भूनेंगे। आपने ये बिल्कुल दरमियानी आंच के ऊपर करना है, तेज आंच के ऊपर नहीं करना। ये देखिए ये बिल्कुल हमारा खुश्क होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो यखनी हमने निकाली थी ना, स्टोर की थी, अब वो हम यखनी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको खूब अच्छे से हिलाएंगे। अब इसके अंदर हम 100 ग्राम स्पेगेटी को शामिल कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर इस तरीके से हिलाते हुए हम इसको कुक कर लेंगे। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो क्या होगा, स्पेगेटी सब आपस में जुड़ जाएगी। जी नाजरीन ये देखिए इस वक्त मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर बॉयल पानी आधा जग शामिल कर दूंगी, क्योंकि अभी ये कम से कम भी 15 मिनट के लिए और कुक होगा। नाजरीन ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी स्पेगेटी भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो चिकन हमने श्रेड की थी। अब इस चिकन को हम शामिल कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से तेज आंच के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे और सूप हमारा
बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मजे का ये सूप बनता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कैसा लगा। आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये रेसिपीज कितनी ऑथेंटिक हैं, कि आप इजी तरीके से घर में मौजूद सामान के साथ आप किस तरीके से जल्दी जल्दी ये डिशेस को रेडी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।